तो आज की स्थिति में यह बात साफ नजर आती है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता और उस पर एक एसआईटी भी फॉर्म की गई और वहां दूसरी तरफ हरियाणा में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को 18 तारीख को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पर भी सेम आरोप लगते हैं कि जिस तरीके का उनका बयान है इसके वजह से भारत की संप्रभुता को और भारत की एकता को चोट पहुंचती है। तो आखिरकार ये दो अलग अलग इस तरीके की कार्रवाई क्यों हो रही है, इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रोफेसर पर एक्शन हुआ है उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इन सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है सूरजपाल अमू, करनी सेना के नेता है, अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस ने अली खान की इस गिरफ्तारी पर आक्षेप उठाया हुआ है और उनका कहना है कि इस तरीके की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनकी पार्टी की तरफ से खुद चिराग पासवान का बयान है कि विजय शाह को मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए। अब उनकी राय जाननी है कि अली खान की गिरफ्तारी पर उनका क्या कहना है। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और 3 सवाल इस वक्त हम उठाना चाहते हैं कि पहला सवाल कि क्या प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी नाजायज है, जिस तरीके से बात की जा रही है कि उनका कहना तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से समझा गया जिसके तहत यह कार्रवाई हो गई है। दूसरा सवाल, क्या सरकार पर सवाल उठाना देश का विरोध है, क्योंकि अली की तरफ से अली खान की तरफ से यह सवाल उठाया गया है कि जो आम मुसलमान है उसकी स्थिति अलग है, जो स्थिति दिखाई जा रही है उस तरीके से स्थिति नहीं है। और तीसरा सवाल, प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी और मंत्री विजय शाह की क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई है, रोक लगाई है, फिलहाल उस पर सुनवाई होगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ भी एफआईआर किया गया था। तो सबसे पहला सवाल, अरविंद वाजपेयी, आपको क्या लगता है आज की स्थिति में, क्योंकि आपकी पार्टी ने स्पष्ट भूमिका ली है इस पूरे मामले पर। आपकी पार्टी का कहना था कि जो विजय शाह ने कहा वो पूरी तरीके से गलत है और उनको पद से हटा देना चाहिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए भी आपकी पार्टी कह रही है। और दूसरी तरफ अली खान की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है 18 तारीख को। अरविंद वाजपेयी, देखिए साहिल साहब, ऐसा है, बयान में अगर जाएंगे तो या बयान तो बहुत से राजनेताओं के हैं, समय समय पर बयान दिए जाते हैं, उल्टे दिए जाते हैं, सीधे दिए जाते हैं, लेकिन बयान जो अब उठाए गए हैं इस संवेदनशील समय में जो बयान उठाए गए हैं और जो डायरेक्टली देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं या देश की सेना के मान सम्मान से जुड़े हुए हैं, इसमें फ़र्क समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मंत्री के बयान का सवाल है, वो चिराग पासवान जी ने जो स्टैंड लिया वही पार्टी का स्टैंड है, वही हम सब लोगों का स्टैंड है। क्योंकि मंत्री का ओहदा जब आप बैठे हुए हैं तो मंत्री एक आम आदमी से, आम शहरी से ज़्यादा जिम्मेवार माना जाएगा। संविधान की शपथ लेके मंत्री बनते हैं, आपके कंधों पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि मंत्री भी एक व्यक्ति है, और व्यक्ति, क्योंकि मंत्रियों को कोई इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है प्रोसिक्यूशन से, तो मंत्री को भी अगर कोई क्राइम करेगा तो मंत्री भी सजा का हकदार है, मंत्री के खिलाफ भी कानून अपना काम करेगा। और इस केस में मंत्री के खिलाफ कानून सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी अपॉइंट कर दी है, एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जो क्राइम करने के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो फॉलो करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपकी मॉरल कहाँ गया, मॉरलिटी भी तो कोई चीज होती है ना। तो देखिए, मॉरलिटी का पार्टी जाने और वो मंत्री जाने, बीजेपी उस पर कब कार्रवाई करेगी, क्या कार्रवाई करेगी। जहां तक पार्टी का, वाजपेयी जी, मैं तो मॉरलिटी पर आई नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं तो मॉरलिटी पर फिलहाल आ ही नहीं रहा हूं। नहीं, मैं आऊंगा उस पर, हम तो आ रहे हैं, मॉरलिटी पर भी आना जरूरी है, उस पर भी मैं आऊंगा। नहीं, मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल एकदम सिंपल है। देखिए, 3 सेक्शंस लगाए गए अली खान के खिलाफ, प्रोफेसर अली खान के खिलाफ। सेक्शन 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। 196(1)(b) धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा के आधार पर समूह के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना। और 197(1)(c) राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना। वही सेक्शन विजय शाह के खिलाफ भी लगाए गए थे, लेकिन अली खान की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, विजय शाह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उनकी गिरफ्तारी पर, लेकिन सुनवाई वहां पर चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होता है, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस कहती है देखिए दोहरा मापदंड लगाया जा रहा है। अजय उपाध्याय भी उस पर बात करेंगे, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद अजय उपाध्याय।
साहिल साहब, ये दोहरा मापदंड का सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि जिस आदमी ने बयान दिया है, बयान के अलावा पहले तो बयान के पीछे इंटेंशन क्या है और वो बयान के तार कहां तक जुड़ते हैं। अगर प्रीमा फेसाई ये लगेगा कि ये बयान की इंटेंशन गड़बड़ है और बयान के जो बयान के तार हैं वो कहीं गहरे तरीके से जुड़ते हैं, तो उसको फौरन गिरफ्तार करना पड़ेगा। और अगर खाली बयान है और उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है या कोई और कॉन्स्पिरेसी के तार नहीं जुड़ते हैं, तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे नहीं करेंगे, ये पुलिस वाला एजेंसी डिसाइड करेगी। ये सवाल तो मतलब हरियाणा में पुलिस को लगा, अलग अलग कानून नहीं तो हरियाणा में पुलिस को लगा प्रोफेसर अली खान मुरादाबाद के बयान के तार कहीं जुड़ सकते हैं, इसके वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना अजय उपाध्याय? आपने सुना कि सत्ताधारी पार्टी की सत्ताधारी एनडीए की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए, ए.के. वाजपेयी जी के अजय उपाध्याय जल्दी से। ए.के. वाजपेयी जी के पार्टी के नेता तो चाहते हैं कि भाई मंत्री जी का इस्तीफा हो और उनको सलाखों में रहना चाहिए जेल के। पर दिक्कत है कि आज भाजपा का प्रवक्ता यहां पे उपस्थित नहीं हो पाया। समझिए कितना गंभीर मामला है। उसे समझ में आ रही है कि अली खान को अरेस्ट करके कहीं ना कहीं विजय शाह को बचाना है और साथ में उप मुख्यमंत्री जो देवरा साहब हैं उनको बचाना है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से ये एक दूसरे से क्रोनोलॉजी को समझिए। सच्चाई ये है, स्टेट एक्टर की बात और नॉन स्टेट एक्टर की बात, उस पूरे आलेख में मैंने भी वो आलेख पढ़ा और ऐसे कई आलेख हमने खुद लिखे हैं। ये आलेख जो है इंटेलेक्चुअल है। यहाँ पे हमारे साथी प्रवक्ता संगीत रागी भी बहुत सारे आलेख लिखते हैं। विचार हो सकता है हमारे नहीं मिले, लेकिन इसमें कोई ऐसा एक विचार नहीं है जिसमें 152 के तहत आईपीसी के तहत उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। सच्चाई यह है, दक्षिणपंथी विश्लेषकों की भी वो प्रशंसा कर रहा है कि भाई सोफिया कुरैशी को आप भी प्रशंसा कर रहे हैं, पर यह भी साथ में उस लेख में चेताया जा रहा है कि जिस तरह भीड़ की हिंसा, मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरह से मनमाने बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है और बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है रामजादे हरमजादे की, उस पर भी ऐसे विश्लेषकों को जो यहां भी बैठे हुए हैं इनको जरूर उसका कंडेम करना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये उस लेख का मूल मंत्र है। सही कहीं ना कहीं यहां से समस्या हुई है सरकार को। सरकार चाहती है मुद्दे को डाइवर्ट करना। आज आप कोई ऐसा हेडलाइन नहीं होगा अखबारों के मुख्य पृष्ठ की बात मैं कर रहा हूं। अब वाजपेयी जी जरूर इस बात को देखेंगे और वाजपेयी जी इसको देख करके और आपका चैनल भी देख के बताएगा क्या लिख रहा है चैनल। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह शर्मसार है। कोर्ट ने कहा पूरा देश इससे शर्मसार है, पूरे देश शर्मसार हो रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता पर प्रश्न लगाया 152 के तहत सरकार ने नहीं उस पर यह मुकदमा दर्ज किया है। हाई कोर्ट के स्पेशल निर्देश पर संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने, फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी मुकदमे को कमजोर करने की साजिश हुई और अभी तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात, संगीत रागी जी चूंकि आरएसएस के भी पक्ष को कहीं ना कहीं रखते हैं, स्वयंसेवक है, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूं। मैं लगातार कई दिनों से आरएसएस का जो ट्विटर हैंडल है उसको खंगाल रहा हूं। एक आरएसएस का कोई अभी तक वक्ता प्रवक्ता जो आकर के नहीं बोला कि उसने देश की सेना का अपमान किया, देश के एक वैसी महिला का अपमान किया जो देश की सेना के लिए सेवा देती है। क्यों नहीं भाई? राष्ट्रभक्ति यहां क्यों छुप जाती है आपकी? राष्ट्रभक्ति है तो सभी जगह इक्वल होनी चाहिए। तीसरी बात, जिस तरह लगातार हिमांशी के साथ हुआ, नरवाल के साथ क्यों हुआ? क्योंकि वह हिंदू मुस्लिम इस देश में नहीं होने देना चाहती थी। क्यों हुआ विवेक मिश्री पर? विवेक मिश्री ने जो बात रखी वो तो सरकार के पक्ष की बात थी और वही लोग ट्रोल आर्मी है जो भाजपा के कारण है। एक्चुअली एक नफरती एजेंडा आपने बो दिया पूरे देश में। आज माहौल यह है कि यदि संगीत रागी जी भी कुछ अच्छी बात कहे ना, इनको भी लोग ट्रोल कर देगा, इनके भी बाल बच्चों को ट्रोल कर देगा, क्योंकि वो नफरत का जहर जो अंदर पैदा हो गया है। संगीत रागी जी का नाम आया है, आम दशहरी नहीं, तो उन्हीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जरूरी है सरकार को कठोरतम आज तो संगीत रागी जी आप ही को बताना पड़ेगा, अभिव्यक्ति की आजादी को ध्यान रखें। क्या दोनों की कार्रवाई एक तरीके से आपको नजर आ रही है? आपने भी 10 सेकेंड, चलिए 10 सेकंड जल्दी खत्म करिए, दूसरे के पास भी जाना है। दोनों केस में आकाश और पाताल का अंतर है। एक व्यक्ति ने सेना का अपमान किया, एक व्यक्ति ने सेना की एक हमारी जो वीरांगना बहन है उसका अपमान किया, उसको पाकिस्तानी आतंकवादी का बहन बताया। दूसरा व्यक्ति एक ब्लॉग लिखता है, आलेख लिखता है और आलेख में चर्चा करता है जो बुद्धिजीवी डिबेट का एक मुद्दा है, अभिव्यक्ति की बात है, उसमें कहीं एक शब्द महिला का अपमान नहीं है। यदि मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि ये चीज सिद्ध हो जाए, मैं यहां आपके इस मंच से मैं घोषणा करता हूं, मैं एक विद्यार्थी भी हूं पॉलिटिकल साइंस का, मैंने भी 5 किताबें लिखी हैं। मैं आज से
किताब लिखना और लेख लिखना बंद कर दूंगा। ये झूठे तथ्य यहां नहीं अजय उपाध्याय ने बीड़ा उठाया है, आप सिद्ध करवा दीजिएगा एक डिबेट करना कि आप भी डिबेट महिला का अपमान हुआ है इसमें। संगीत रागी, आपने भी वो पोस्ट पढ़ा होगा। क्या आपको लगता है कि विजय शाह जिस तरीके से बयानबाजी कर चुके हैं और अली खान महमूदाबाद, उनका जो फेसबुक पोस्ट है, जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है, ये दोनों एक ही तरीके का एक्शन अट्रैक्ट करते हैं जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की? आपने भी वो पोस्ट पढ़ा है, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। साहिल, ये तो कोर्ट तय करेगा कि गिरफ्तारी उनकी सही है या गलत। एक जगह दो जगह घटनाएं घटती हैं। एक मध्य प्रदेश की घटना है, दूसरा अब मध्य प्रदेश की पुलिस ने क्या सोचा है और यहाँ की पुलिस ने उसको क्या विश्लेषण किया है, ये तो अंतर हर जगह पुलिस पे आपको हर जगह देखने को मिलता है। मुंबई में यही कांग्रेस की सरकार होती थी तो एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लेता है, दूसरी जगह गिरफ्तारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केजरीवाल के मामले में बेल दे देता है इलेक्शन लड़ने के लिए, दूसरे लोगों को बेल नहीं देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट जो है वो विजय शाह के मामले में स्वतः संज्ञान ले लेता है, राम गोपाल यादव के बारे में स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। यदि राहुल गांधी खून की दलाली की बात करते हैं तो उनकी माफीनामा स्वीकार हो जाता है, बाबा रामदेव की जो है वो माफीनामा स्वीकार नहीं होता है। अब आप देखिए कि ठीक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट का ही उस पर कथन था कि अरे भाई आपने विचार की अभिव्यक्ति की है, ये देशद्रोह थोड़े हो गया है। तो मैं तो आज वही पूछना चाहता हूं कि भाई इसमें देशद्रोह ये कहां गया था? एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, इसके बाद सवाल कीजिएगा। ये टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, कहां हुआ ये? देखिए संगीत रागी जी, जब जेएनयू कोर्ट हम लोग ठीक से करेंगे सर, मैं ठीक है, जब जेएनयू तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है, सुन लीजिए, जब जेएनयू ये नहीं कहा है, जब जेएनयू की घटना घटी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था सर। उस समय का प्रोसीडिंग्स का आप ऑब्जर्वेशन देख लीजिए कि भाई ये तो नारे लगाए गए हैं ना, नारों में क्या होता है, इसमें कहां देशद्रोह हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, विजय शाह ने जो कहा वो बिल्कुल गलत किया और पार्टी को निर्णय ले लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। चलिए मुझे एक बात बता दीजिएगा, जो प्रोफेसर की गिरफ्तारी है उससे अंशतः सहमत हूं और मैं मानता हूं कि ये एक वामपंथी गिरोह है जो इस प्रकार का नैरेटिव चलाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं थी कि वामपंथी है, इसके लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, मैंने फिर कहा, ठीक है ना, आप जरा मैंने फिर कहा कि कोई जरूरी नहीं था, कोई आवश्यक नहीं था। पोस्ट जरा पढ़ के बताता हूं ना। देखिए देखिए पूरा जो पोस्ट है ना, उसमें से 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कंप्लेंट में लिखे हुए हैं। आशुतोष, पूरा पोस्ट पढ़ा है, एक मिनट, वो पूरा पोस्ट पढ़ा है, लेकिन वो पूरे पोस्ट पर कार्रवाई नहीं है सर। संगीत रागी जी, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, जो कंप्लेंट फाइल की है हरियाणा के विमेंस कमीशन के तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई, उसमें 2 कोट लिखे गए हैं। उस पोस्ट में से 2 कोट लिए हुए हैं और उस कोट में यह लिखा गया है कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई, उनके पोस्ट में लिखा हुआ मैं बता रहा हूं, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन शायद वो इतनी ही जोरदार मांग भी करते कि भीड़ द्वारा पीट कर, यानी मॉब लिंचिंग के बारे में भी वो कहते, उसमें जो शिकार हुए वो, और जिस तरीके से बुलडोजर जस्टिस किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घृणा फैलाती है कुछ अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उससे जो पीड़ित है उनके बारे में भी वो उसी तरीके से बात करें। नंबर 1, 2 महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है, उसके बारे वो दृश्य महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है भारत के लिए, लेकिन इस दृश्य को जमीन पर वास्तविकता में भी बदलना पड़ेगा, उसको रियलिटी में लाना पड़ेगा। यह एक स्टेटमेंट कोट किया गया है कि इस पर कार्रवाई करें, इसमें अपमान हुआ है। साहिल, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए क्या? कोर्ट की कार्रवाई छोड़ दीजिएगा, कोर्ट के सामने चला गया है, वो पुलिस ने क्यों किया है वो छोड़ दीजिएगा। आप भी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, आप कल इस तरीके से लिखेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी तो चलेगा क्या? ये आपको पूछ रहा हूं साहिल। मैंने कहा कि ये कोई तथ्य नहीं बनता है, हालांकि मैं मानता हूं कि ये पूरी तरीके से जो पोस्ट है, मैं उसे वाहियात नहीं कहूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एक तरफा है, ये पक्षपातपूर्ण है।
बुलडोजर जस्टिस आप कहते हैं, लेकिन सरतन से जुदा होने के नारे और इस्लामिक रेडिकलिज्म पूरे देश में फैला हुआ है, उसके बारे में तो आपकी चुप्पी सज जाती है। तो बात ये करिए ना उसके वामपंथी खिलाफ। गिरोह का ये है, कौन मना कर रहा है उसके लिए? धंधेबाज वामपंथी गिरोह यूनिवर्सिटी में है, उनका ये नैरेटिव है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इस आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं थी, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है आशुतोष। साहिल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप संगीत रागी को बीच में बोलने से रोकेंगे। मुझे इस बात का डर लग रहा है आज की तारीख में कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूं। ईमानदारी की बात है, और इस देश के अंदर हर वो शख्स जो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की आलोचना करना चाहता है, उसको आज इस बात का डर है कि वो गिरफ्तार हो सकता है। अगर अली खान, मैंने कहा था बीच में मत बोलिएगा प्लीज। अगर अली खान महमूबा अगर अली खान को उनके पोस्ट की वजह से अरेस्ट किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा काला अध्याय कभी नहीं हो सकता। और मुझे इस बात का भी डर लग रहा, कहीं खुदा ना खास्ता अगर सरकार बदले और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के एचओडी कोई पोस्ट लिखें और वो गिरफ्तार हो जाए, अब इस आशंका से मुझे कोई वो नहीं है। जो बात हमारे दोस्त संगीत रागी टेलीविजन चैनल्स पर आकर कहते हैं, जो पोस्ट लिखते हैं, वो भी अली खान की तरीके से ही आपत्तिजनक हो सकता है और गिरफ्तार भी हो सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात कहने में। मैंने कहा है कि मैं गिरफ्तारी को संगीत रागी जी प्लीज आप बीच में मत बोले तो बेहतर रहेगा। गिरफ्तारी को बहुत गंभीर मसले बातचीत हो रही। मैंने संगीत रागी जी सुन लीजिए, आप दोनों का चलता रहेगा सर। इस प्रकार की पोस्ट में लिखा सर, दोनों के मुद्दे अहम हैं और दर्शक पूरे दोनों के मुद्दे जानना चाहता है, समझना चाहता है। जरा हम बात कर लेते हैं ना, सब लोग अपनी बात सुनेंगे। देखिए सूरज पलामोजी को भी बात करनी है उसके बाद में। जिस तरीके से देखिए, कल आपके ही इंडिया टुडे चैनल पे रेणु भाटिया से आधे घंटे तक पूछा गया, आधे घंटे तक, क्या आप बताइए कि इसमें आपत्तिजनक क्या है। वो सवाल का जवाब नहीं दे पाई। अब या तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, या मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया, या दुनिया की बात को समझ नहीं पा रही। वो खुद सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। तो आधे घंटे तक एंकर लगा था, 7 बार उन्होंने पूछा आपके एंकर ने कि बताइए रेणु जी इसमें गलत क्या है, आपत्तिजनक क्या है। वो नहीं जवाब दे पा रही थी। ये एक, इस देश के अंदर अब पढ़ा लिखा होना एक गुनाह हो गया है। लोग सड़क पर खड़े होकर ये पूरा बेबुनियाद है, ये पूरा बकवास है। आप रोज सत्यहिंदी.com पर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। मैं अलग हो जाता हूं। पत्रकार